रही है, चारों तरफ से आवाज आ रही है बमों की। हमास ने हमला कर दिया, आतंकवादी है वो, उग्रवादी है। अबे गोदी मीडिया तुम क्या हो? मैं पूछना चाहती हूँ सारे गोदी मीडिया से, मणिपुर में क्यों नहीं गए? मणिपुर में बम वो है, देखो एक को छुपना नीचे। अरे बम गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया बम, ये गिर गया। एक वो पैराशूट वाला गया हुआ है, आज तक वाला मीडिया वाला ऐसे कर रहा है। इसराइल फिलिस्तीन का भीख में दिया हुआ है, वो गद्दार इंसान है। और आज कह रहा फिलिस्तीन को खाली कर दो। अबे इसराइल नाजायज औलाद है, तू अपने बाप की कैसा खाली कर देंगे? फिलिस्तीन की वो है। अबे भक्तो बेशर्मो, तुम्हारी तो वहाँ औकात भी नहीं है जाने की। जा रहा है वहाँ क्यों नहीं कूद कूद कर रिपोर्टिंग करी? देखो देखो भैया इधर से बम, देखो भैया इधर से बम, देखो भैया इधर से बम, मेरे पीछे बम। ये देखो ये क्या हो रहा है हमारे देश में, ये क्या हो रहा है? गोदी मीडिया ऐसे कहती है, गोदी मीडिया अगर सच्ची होती, गोदी मीडिया ने अपने देश को नहीं दिखाया। खड़ा कहाँ हुआ है? इसराइल के साथ, नाजायज के उसके मुल्क के साथ खड़ा हुआ है वो। अपने क्या इतनी हिम्मत नहीं है? और मैं सलूट करती हूँ वहाँ के फिलिस्तीनियों को, अगर मुसलमान हो तो ऐसा फिलिस्तीन के जैसा मैं सलूट करती हूँ। सपोर्ट करते हैं हिंसा का नहीं, सच्चाई का। हम सच के साथ है। अगर इसराइल के साथ गलत होता तो हम इसराइल के साथ भी खड़े होते। अरे मुसलमान अरे कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो क्या करे? पैराशूट पहन रखा है, रूबी का याद है। ओ यहाँ बम गिर गए, अरे देखो पीछे बम गिरा है, देखो हमास ने मार दिया। अरे ये मार दिया, बच गया। अबे तो तू वहाँ जाती ना जहाँ बम गिरा, तू तो पता ना कोसों दूर है। इसराइल में तो तू है भी नहीं है। ये कर दिया, आतंकवादी है, उग्रवादी है, ऐसे करके बच रही है, ऐसे कर यहाँ पर। अब तू क्या करने गई है उधर? ऐसे कूद कूद के मैं डका वाली तरह कर रही है। अरे भैया देखो मैं बचूं, आवाज आ रही है, चारों तरफ से आवाज आ रही है बमों की। हमास ने हमला कर दिया, आतंकवादी है वो, उग्रवादी है। अबे गोदी मीडिया तुम क्या हो? मैं पूछना चाहती हूँ सारे गोदी मीडिया से, मणिपुर में क्यों नहीं गए? वहाँ क्यों नहीं कूद कूद कर रिपोर्टिंग करी? देखो देखो भैया इधर से बम, देखो भैया इधर से बम, देखो भैया इधर से बम, मेरे पीछे बम। ये देखो ये क्या हो रहा है हमारे देश में, ये क्या हो रहा है? गोदी मीडिया ऐसे कहती है, गोदी मीडिया अगर सच्ची होती, गोदी मीडिया ने अपने देश को नहीं दिखाया। खड़ा कहाँ हुआ है? इसराइल के साथ, नाजायज के उसके मुल्क के साथ खड़ा हुआ है वो। अपने क्या इतनी हिम्मत नहीं है? मुसलमान एक मस्जिद के पीछे इतना सब कुछ बवाल कर, ईमान के पीछे हम अपनी जान दे देंगे। मुसलमान अल-अक्सा मस्जिद हमारे नबी की है, हमारी है, उसके लिए हम मर मिटने के तैयार है। जो मुसलमानों के साथ नहीं है, नहीं खड़ा हो सकता, वो ईमान से खारिज है मुसलमान। लेकिन मुसलमान तो रूबी का लियाकत भी है, वो भी तो दिखा रहे हैं। उसे मत नचनिया को मत कहो। ये बम फेंक दिया हमास ने, उसने देखा, देखो हम गया, देखो इसराइल ने। छुपेंगे क्यों नहीं? अरे जहाँ बम गिरा वहाँ तो वो थी भी नहीं। कितनी दूर खड़ी हुई है, जाके दूसरे देश में खड़ी हुई है। भी तो रही थी ना वो, बचेगी इसराइल के साथ। मामूली बात नहीं है। वो कैमरे की सफाई दिखाई गई है। अच्छा। कैमरे की सफाई इतनी अच्छी कर देते, ये क्लिप इतना अच्छा जोड़ते। अरे देखो एक को छुपना नीचे। अरे बम गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया बम, ये गिर गया। एक वो पैराशूट वाला गया हुआ है, आज तक वाला मीडिया वाला ऐसे कर रहा है। अबे भक्तो बेशर्मो, तुम्हारी तो वहाँ औकात भी नहीं है जाने की। जा रहा है तुम तो जा भी नहीं सकते। रिपोर्टिंग अगर तुम्हें करनी है तो इसराइल वहाँ जा, इसराइल की जो तुम कर रहा, फिलिस्तीन में जाके देखो। बच्चा बच्चा वहाँ कितना गाजा तबाह हो चुका है, कितना इसराइल ने फेंके हैं। ये रूबी का लियाकत वहाँ क्यों नहीं जाती? गद्दारी है, इसराइल के इसका बाप है। वो नहीं होता, आपस में बैठ के बातचीत हो। ये सभी मतलब अगर लड़ेंगे आपस में तो एक नुकसान किसको होता है? सभी देश, इंसानियत को होता है, सभी भरते हैं। लड़ाई तो वहाँ हो रही है, लेकिन युद्ध से फर्क पड़ता है पूरी दुनिया पे। तो ये नहीं होना चाहिए। अब जो बाहर के सारे नेता हैं उनको बैठ के और इस समाधान करना चाहिए, निकालना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन बड़े मुल्कों में तो सबसे ज्यादा अमेरिका का नाम आता है। वो कह रहा है वो अपना युद्धपोत भेजा है इसराइल की रक्षा के लिए। एक मिनट, अमेरिका जो है ना अपने आप को सुपर पावर कहने वाला है, वो दुनिया को दिखाना चाहता है मैं बहुत बड़ा सुपर पावर हूँ। क्यों? वो अपना असला का इस्तेमाल करता है,
है, वो अपने गोला बेचता है, वो अपनी दुकानदारी चलाता है। यूक्रेन के साथ उसने क्या करा, युद्ध करा दिया यूक्रेन में और रूस में। क्यों? अपना असला वहां भी वो करा उसने, वहां अपनी कह रहा था फौज ला के बिठाएंगे रूस के उस पे बॉर्डर पे। कौन अपना कब्जा करवा लेता? यही लड़ाई यूक्रेन की और रूस के बीच है। और देख लो यूक्रेन अमेरिका वाले ने बर्बाद करवा दिया और अपनी दुकानदारी उसने आज भी जारी रखी। यही काम वो वहां करवा रहा है इजराइल के साथ में, क्योंकि उस जितनी लड़ाई होगी तो फायदा अमेरिका को होएगा ना। इनके पास गोले बारूद नहीं रहेंगे करने के लिए, खत्म हो जाएंगे, तो ये अपना असला बेचेगा उनको। लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि 57 मुल्क हैं मुसलमानों के, लेकिन खुल के केवल